इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं महंत ज्ञानदास के साहब के साथ, जो पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा अलंग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। महंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 27 तारीख को अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। किस तरफ देख रहे हैं आप अयोध्या को? अभी मौजूदा किस हालत में देखते हैं आप? और जो राजनेता हैं उनसे कितनी शिकायतें हैं या फिर कितना संतुष्ट हैं आप? अभी जो प्रदेश के लिए, अयोध्या के लिए, जैसे रामपड़ी हो या सीवर लाइन हो या पानी का लाइन हो, ये सब देन आज तक किसी ने किया, अखिलेश जी ने किया है। और हम उनको अच्छा मानते हैं, उनको ही मान्यता देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये एक अलग की बात हुई। पिछले काफ़ी वक्त से 92 के बाद से लगातार एक सवाल रहा और लगातार दुनिया भर की नज़रें अयोध्या पर रहीं और धार्मिक लिहाज से बहुत संवेदनशील इसे कहा जाता है। रोजगार और बहुत सारी परेशानियां अलग अलग हैं। अभी आप अयोध्या को कहाँ देख रहे हैं बहुत दूसरे अलग परिप्रेक्ष्य में? अयोध्या तो उजड़ गया है, लोगों ने उजाड़ दिया है, कट्टरपंथियों ने। ये अयोध्या को कट्टरपंथियों ने उजाड़ा। ये कौन कट्टरपंथी? सियासी कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं आप या आम कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं? आम। अच्छा, ठीक है। जैसे BHP। अच्छा, कि लोगों ने उसको उजाड़ा और वो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं उसी बल पर। हालांकि वो भी मिट रहे हैं उस तरीके से। जो अयोध्या को या किसी धार्मिक तीर्थ को उजाड़ता, वो अपने आप उजड़ जाता है। एक आम सी धारणा है ज्ञानदास जी कि सियासत की नज़र जहां लग जाए, जिसको लग जाए, वो जो गुलशन भी हो तो बर्बाद हो जाता है। अयोध्या क्या उस सूरत में है? जब आप 92 से पहले की शक्ल सूरत अयोध्या की याद करें और आज की याद देखें तो क्या फ़र्क आपको लगता है? वो उस सूरत में तो नहीं। हमने कहा ना, इसको उजाड़ दिया गया। ठीक है। ये गुलशन था, गुलाब का बगिया था, चमन था, लेकिन उसको जो है उजाड़ दिया गया, नरक बना दिया गया। अब ये जैसे, हाँ, अभी जो अखिलेश सरकार आए हैं तो अभी तो वो अपने आप काम नहीं कर पा रहे थे। अब हमको लगता है कि अपने आप काम करेंगे। एक बात आपको बता दें, ये जो दो नवयुवक आए हैं साथ में, ये भारत का नया उत्थान करेंगे। शायद बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आएगी आपको। हमसे किसी पार्टी से मतलब नहीं, हम किसी पार्टी में हैं। हमको हमारे लिए, जो हमारे मानवता के लिए जो काम करेगा, हमारे जो है मनुष्यों के लिए जो काम करेगा, हमारे अयोध्या के लिए जो काम करेगा, हमारे देश के लिए जो काम करेगा, उसको हम अच्छा मानते हैं। हम किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कुछ वक्त पहले डॉक्टर महेश जो संस्कृति मंत्री हैं, वो अयोध्या आए थे। उन्होंने रामायण संग्रहालय का निर्माण की बात कही, ज़मीन तक नहीं नप सकी अब तक। फिर अखिलेश ने रामायण थीम पार्क की बात कह दी। ऐलान बहुत से होते हैं, ज़मीन पर कुछ काम हो पाता है क्या? थिंक वाला तो काम चालू है। वो जो है, ये आपके रामपणी का काम चालू है, शिवर का काम चालू है, लेकिन श्री महेश जी जो कह गए उसमें नथिंग, कुछ नहीं। ऐसे में आप पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि आप यूपी की सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। हम किसी प्रवक्ता ना, किसी लेना देना नहीं है। हमारे कहने मतलब हमको जो अच्छा लगा वही बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। आपके शहर अयोध्या में जो लोग रहते हैं उसमें ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय, क्या अब भी वो दो अलग अलग धड़ों में बचा हुआ है या अब 92 के बाद से हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए? आपस में हम लोग एक हैं और हम दोनों मिलकर के, माननीय हाशिम अंसारी जी का स्वर्गवास हो गया है। अब वो अल्पसंख्यक से और हम बहुसंख्यक से, और हम लोग मिल करके एक सुलह का काम कर रहे थे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, बीच में ही रह गया। वो चले गए, लेकिन वो जाने के पहले ही अपने लड़के को, इकबाल जी को, हमको सौंप गए कि नहीं महाराज जी, जो आप करेंगे वो आपके साथ है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे अलग एक कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है कि आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए इस मुद्दे का? कोर्ट में है तो वो तो कोर्ट में तो पता नहीं कब तक मुकदमा चलता रहता है। सैकड़ों साल चलता है, 60 साल चला, हाई कोर्ट से आया, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं कितने दिन चलेगा। लेकिन आपस में अगर सुलह होकर के हो जाता है तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में दोनों तरफ लग जाता है। उसमें करीब 14-15 पार्टियां हैं, छोटी मोटी। तो हमारे कहने मतलब कि मेन मुद्दई हाशिम अंसारी जी थे, निर्मोही अखाड़ा, इस तरीके से। तो ये लोग अगर लग जाते हैं तो कोर्ट जल्दी फैसला दे देगा। अब भी कोई कोशिश हो रही है?
जी जारी है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया, सियासी इस्तेमाल हुआ अयोध्या का, और बहुत सारे वादे हुए कि मंदिर बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, अब तक ये सारी चीजें सिर्फ हवा हवाई रहीं, आपको लगता है कि सिर्फ सियासत ने इसका इस्तेमाल किया? सियासत का इस्तेमाल तो बराबर ही करते रहे लोग और उसका मलाई भी काट रहे हैं, लेकिन कब तक धोखा देंगे? भगवान राम को धोखा देना बहुत मुश्किल चीज़ है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य सदा जीतता है, थोड़ा देर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महंत ज्ञानदास, उनका कहना है कि जी कुछ कहना चाह। इस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन पर हम लोग विश्वास करते हैं और वो चाहें तो इस मामला को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कोर्ट में चला गया है, तो एक साहबानों का मामला था, वह कोर्ट से भी आर्डर हो गया था, लेकिन अल्पसंख्यकों ने नहीं माना, तो उसको जो है गांधी ने वापस उसको कानून बना के पलटवा दिया। जी, ये कहते हैं कि हमारे राज्यसभा में, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन उसमें एक रास्ता और है। बीच में एक कानून आया था और उसको कांग्रेस बनाया था, इन लोगों ने, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उसमें एक राज्यसभा और लोकसभा का एक मीटिंग बुला करके बहुमत का आधार पर कर सकते हैं। ये कोई रास्ते हैं, मतलब अगर कोशिश की जाए तो निकाले जा सकते हैं। तो स्वामी ज्ञानदास साहब का सीधे तौर पर कहना है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर जो सियासत होती है उससे वो दुखी हैं, और उनका कहना है कि राम के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं वो भी बहुत वक्त तक फले फूलेंगे नहीं। राम को बहुत वक्त तक धोखा नहीं दिया जा सकता है।